हेलो दोस्तों, अगर आपको भी मैथ्स पसंद है और आप भी मैथ्स के ट्रिक्स जानना चाहते हैं और स्टडी मैथ्स विद अंकित आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी सारी वीडियोस लाइक करें। थैंक यू। सिक्स क्वेश्चन करते हैं। अ फैमिली कंज्यूम्स 25 kg ऑफ राइस, ठीक है, 25 kg राइस का कंज्यूम करते हैं एंड 9 kg ऑफ वीट पर मंथ। वीट का कितना है? 9 kg है, ठीक है। एंड स्पेंड्स रुपीज़ 350 ऑन एक्सपेंडिचर, 350 रुपये एक्सपेंडिचर पे उनका खर्चा होता है, ठीक। द प्राइस ऑफ द राइस इज़ 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। इनका प्राइस 20% है इनके प्राइस का, तो ये अगर 5 हुआ तो ये 1 हो गया। एंड द प्राइस ऑफ वीट, इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेज बाय 20%, अगर ये 6 हो गया, 20% बढ़ गया। देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ राइस इफ इट हैज़ सेम अमाउंट टू स्पेंड कीपिंग द प्राइस ऑफ राइस एज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर 1 रुपये के हिसाब से 25 किलो ही होता तो कितना होता? 25, और 5 रुपये के हिसाब से 9 किलो होता तो 45 रुपये इसका खर्चा आता, तो 25 45 कितना है? 70। लेकिन खर्चा कितना है? 350, तो 1 की वैल्यू 5 की बराबर हो गई, तो ये कितना हो गया? 5 रुपीज़ हो गया, और ये कितना हो गया? 25 रुपीज़ हो गया। इसका जब बढ़ाएंगे तो ये 30 रुपीज़ हो गया, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं कि ये 5 रुपीज़ के हिसाब से 25 पे 125 रुपये आया, और 9 किलो के हिसाब से 25 रुपये पे 225 आया। इनका सम 350 हो रहा है, हाँ 350 हो रहा है, सही है हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन राइस का प्राइस कांस्टेंट भी करना है और राइस में कितनी कमी है ये भी बताना है, ठीक है। अगर पहले 9 किलो के हिसाब से 9 किलो वीट पे 25 रुपये के हिसाब से खरीद रहे थे, अब 9 किलो वीट 30 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे तो कितना आएगा? 9 दिए 270, खर्चा 350 ही करना है। आपने माइनस किया, 2 7 8 80 रुपये बचा राइस के लिए। 5 रुपये के हिसाब से आप कितना खरीद पाएंगे? 16 किलो खरीद पाएंगे, 16 kg। पहले 25 खरीद रहे थे, आप 16 खरीद रहे थे, कितनी कमी आई? 9 की कमी आई 25 पे। परसेंट निकालेंगे तो इसको 4 से आपने मल्टीप्लाई किया 100 बनाने के लिए, इंटू 4, 36% हमारा आंसर आ गया, 36%। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। अगर 100 हुए थे तो 20% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब 80। एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। इसका 70% मतलब 8 7 या 56, इतना वो पाया। एंड 1 बाय 9600 वोट्स, ठीक है। तो ये अगर 56 हुआ तो ये कितना बचा? 60 24। अगर ये 56 पा रहा है 24, तो इसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना आया? 6 4 2 और 5 2 3, 32 का। इतने ही वोट से जीता, तो 32 की वैल्यू 9600 के बराबर दी है, ठीक है। 32 की वैल्यू 9600 के बराबर दी हुई है। अब हमसे पूछा है इसने, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द वोटिंग लिस्ट, ठीक है। वोटिंग लिस्ट कितने की थी? 100 की थी। 32 की वैल्यू 9600 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू डिवाइड आपने किया तो आपको कितना मिला? 96 को 32 से 300, ठीक है। और 100 की वैल्यू बतानी है तो हम लोग 2 जीरो और जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हमारा, हाँ 32 से 300, 9600, 32 9600, 30,000, ठीक है। इसके लिए हमारी 30,000 आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन एन इलेक्शन 20% ऑफ वोट्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है। 100 थे तो 90 ही वोट कर पाए, 10% ने वोट नहीं किया। एंड 11 होल 1/9% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 11 होल 1/9% कितना होता है? 1/9, मतलब 9 अगर वोट थे तो 1 वोट इनवैलिड हो गया, तो 90 वोट थे तो 1 माने 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे? 80 बचे, ठीक है। एंड द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट 80, इसका 75% कैसे आप निकालेंगे? 60 आएगा। इतने वोट वो पाया। इफ़ ही विन बाय 2000 वोट्स, ठीक है। अगर ये 60 पाया, ये कितना हुआ? जो दूसरा कैंडिडेट पाएगा ये तो विनर हो गया। लूज़र कितना पाएगा? 20, बीच का डिफरेंस 40। 40 की वैल्यू ही क्वेश्चन में दी हुई है
क्योंकि इफ़ ही विंस बाय 2000 वोट्स, 40 की वैल्यू 2000 है, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द वोटिंग लिस्ट। तो 40 100 की वैल्यू बतानी है, तो 40 को 100 बनाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2.5 से कर दीजिए, 2000 को 5000 हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, ठीक है, उसे 12% कमीशन मिलता है, ठीक है, एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर 15,000, ठीक है, इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7650, फाइंड द टोटल सेल। क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 तक तो इसको 12% के हिसाब से कमीशन मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जितना भी होगा इसे 1% बोनस मिलेगा और 13% के हिसाब से 1% बोनस मिलेगा और 13% के हिसाब से इसे कमीशन मिलेगा, ठीक है, 13% के हिसाब से इसके ऊपर जितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसका अगर टोटल अर्निंग हुई है 7650, तो बताइए टोटल सेल्स कितनी थी। अगर हम माने इसके ऊपर का x मान लें तो 15,000 तक 12% के हिसाब से कितना मिलेगा, 12 5 60, 0 6 कैरी 12 12 180, ठीक है, 180 मिल जाएगा। 180 बोले तो मतलब 1800 रुपये, ठीक है, 1800 ऐसे मिल जाएगा। लेकिन उससे ऊपर हुआ है तो 1800 इसमें माइनस कर देंगे, जो टोटल हमें मिला है, तो हमें क्या मिलेगा 5850। अब ये क्या है, इतनी इनकम इसके ऊपर पे सेल्स पे हुई है, एक्स पे हुई है इतनी इनकम, जो कि 13% के हिसाब से मिली है। तो 5850 अगर उसकी इनकम है 13% के हिसाब से, तो ये 13 की वैल्यू ही बता रहा है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 4 52 450। अगर 1 की वैल्यू 450 तो 100 की निकालनी है, तो 4 5 45,000, ठीक है, 45,000 हो गया। 45,000 तो ये आया एक्स, लेकिन पहले भी 15,000 था, तो टोटल कितना हो गया 60,000। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आज का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अ सेल्समैन इज अलाउड 5 होल 1/2% कमीशन, मतलब 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, ठीक है, एंड अ बोनस ऑफ 0.5% कमीशन ऑन द सेल ओवर 10,000, ठीक है। वही क्वेश्चन, 10,000 तक तो उसे मिल रहा है कितना 5.5%, और उसके ऊपर की सेल पे इसे मिलेगा कितना, आधा परसेंट ज़्यादा, मतलब 6%, ठीक है, ऑन द सेल ओवर 10,000। इफ़ हिज टोटल अर्निंग इज 1990, 1990 उसे मिलता है पैसा, तो बताना है टोटल सेल्स कितनी थी, ठीक है। 5.5% के हिसाब से 10,000 पे कितना होगा 550, कर लीजिएगा आप, 0 9 5 4 1440, ठीक है। अब ये 6% के हिसाब से एक्स पे मिली है उसके ऊपर की सेल पे, तो 6% किसी वैल्यू का 1400, तो 1% कितना होगा 240, 100% कितना होगा 24123, 24,000, ठीक है। पहले 10,000 था तो कितना आ गया 34,000। ये हमारा आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।